बचपन से ही इतिहास से मुझे बहुत ही ज़्यादा नफरत है, क्योंकि इतिहास और मैथमेटिक्स दोनों ही चीज़ें मुझे एक ही तरह के लगते हैं। इतिहास में भी इतने ज़्यादा डेट्स दिए जाते हैं जिसे याद करते करते मैथमेटिक्स की भी नानी मर जाती है। इसीलिए इन दोनों सब्जेक्ट से मुझे बहुत ही ज़्यादा नफरत है। लेकिन जैसे ही इतिहास की कोई कहानी की बात आती है तो इतिहास की कहानियाँ मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी आप इस सीरीज में भी देखने वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने चाह रहा हूँ डेथ बाय लाइटनिंग वेब सीरीज के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है नेटफ्लिक्स पर। इसे हिंदी में भी रिलीज की गई है। इसके टोटल 4 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और इसकी हर एक एपिसोड लगभग 47 टू 1 घंटे की है। दोस्तों, ये सीरीज एक्चुअल में अमेरिका के डार्क इतिहास को दिखाती है। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे दृश्य नजर आएंगे जो कि आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। साफ तौर पे कहा जाए तो इसमें आपको न्यूडिटी और सेक्सुअल चीजें नजर आने वाली होगी। इसीलिए आप इसे किसके साथ देखेंगे और नहीं देखेंगे ये पूरी तरह से आप ही डिसाइड कीजिए। तो दोस्तों, अब नजर डालते हैं थोड़ा बहुत इसकी स्टोरी के ऊपर। इसकी कहानी की शुरुआत होती है 1880 से, जहां पर अमेरिका के 20th प्रेसिडेंट का सिलेक्शन होने जा रहा होता है। इसी बीच एक एसेसिन जो कि किसी भी तरह से उस प्रेसिडेंट को मार देना चाहता है, लेकिन असल में ये एसेसिन कौन था और असल में उसकी प्रेसिडेंट से क्या दुश्मनी थी, ये सारी की सारी चीजें आप इस सीरीज में देखने वाले होंगे। एक ऐसा एसेसिन जिसके दिमाग को स्टोर करके रख दिया जाता है, एक ऐसा खतरनाक एसेसिन जिसके चाल के बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते होंगे। सीधा साधा दिखने वाला ये आदमी इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसकी कॉन्सेप्ट सच में अमेजिंग है। कॉन्सेप्ट की बात हम छोड़ते हैं क्योंकि पूरी की पूरी चीज एक्चुअल में एक हिस्ट्री है और पूरी हिस्ट्री को ही ये सीरीज आपके सामने बखूबी प्रेजेंट करती है। सीरीज में कुछ ऐसे भी दृश्य हैं जो कि आपको विचलित भी कर देने वाले होंगे। ओवरऑल इसकी कॉन्सेप्ट सच में अमेजिंग बनाई गई है। सीरीज में हर एक चीज आपको बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक और बहुत ही ज्यादा परफेक्ट लगने वाली होगी। सीरीज 1880 को दिखाती है और यकीन मानिए हर एक चीज इस सीरीज की आपको उसी लोकेशन में लेकर चली जाती है। इवन इसमें जितने भी एक्टर्स ने काम किया है उन सभी की एक्टिंग आपको ऑस्कर लेवल लगने वाली होगी। दोस्तों, नेटफ्लिक्स ने बहुत दिनों के बाद कोई ऐसी हिस्टोरिकल ड्रामा रिलीज की है जो कि आपके दिल को पूरी तरह से छू जाने वाली होगी। इसकी हर एक एपिसोड आपको सच में बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी। इसीलिए जब आप इसे देख रहे हो तो इसकी एक भी एपिसोड को स्किप करने की गलती तो बिल्कुल भी ना करें। फाइनली आप बात करते हैं कि ये सीरीज मेरे लिए कैसी रही। तो दोस्तों, ये सीरीज रही मेरे लिए काफी हद तक अच्छी। इसकी प्रेजेंटेशन मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई और हर एक एपिसोड को जिस तरह प्रेजेंट किया गया है वो अंदाज मुझे इस सीरीज में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और सबसे बढ़िया मुझे इस सीरीज में चार्ल्स का कैरेक्टर लगा। चार्ल्स ये एक ऐसा बंदा है जिसे आप समझ ही नहीं पाएंगे। चार्ल्स असल में कौन है और इसके असल में इस सीरीज में क्या योगदान है, ये सारी की सारी चीजें आप इसमें देखने के बाद ही जाने तो ठीक है। तो दोस्तों, फाइनली ये सीरीज रही मेरे लिए काफी हद तक अच्छी और मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5 में 4.3 स्टार। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि इसे हम देखें या ना देखें, तो दोस्तों इसे देखना ना देखना पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप अमेरिकन हिस्ट्री ड्रामा देखना पसंद करते हैं तो ये सीरीज एटलीस्ट आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी। तो दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और सिंपल रिव्यूज के साथ फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।